हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेने नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर जॉब के बारे में। स्टेनोग्राफर जॉब लेना चाहते हैं आप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की जॉब आप करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या पूरी प्रोसेस रहती है या इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एक्सपीरियंस अगर मांगा जाता है तो क्या रहता है इसमें एक्सपीरियंस, एंड सैलरी क्या रहती है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे स्टेनोग्राफी क्या होता है, या आप स्टेनोग्राफी करते हैं तो आपको क्या सीखना होता है। तो इसको हम शॉर्ट हैंड कह सकते हैं, आप इसमें शॉर्ट हैंड सीखते हैं। शॉर्ट हैंड मीन्स जैसे कि हम कोई भी वर्ड है हम टाइप करते हैं तो उसकी पूरी स्पेलिंग टाइप करनी होती है। शॉर्ट हैंड में आपको शॉर्ट फॉर्म में उस स्पेलिंग को टाइप करना होता है, जैसे टाइपिंग के कंपैरिजन में बहुत ही कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर टाइप कर लेते हैं। हिंदी में इसको आंसू लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, सो अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखनी होती है, स्टेनोग्राफी सीखनी होती है, या फिर हम आंसुलिपि कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टेनोग्राफर जॉब के लिए जिस तरह से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जिनमें आप स्टेनोग्राफर की जॉब ले सकते हैं। तो वैसे तो कई डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पसंद की जाती हैं या ज़्यादातर जो वैकेंसीज निकलती हैं वो एसएससी के द्वारा वैकेंसीज आती हैं, जो नेशनल लेवल की रहती हैं, ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई करते हैं। रेलवे में स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसीज आती हैं, डीआरडीओ, हाई कोर्ट, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इस तरह से और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है। अगर आप डीआरडीओ, रेलवे या हाई कोर्ट, इंडियन आर्मी में आप लेना चाहते हैं या सीआरपीएफ, बीएसएफ में करना चाहते हैं तो इनके लिए अलग से वैकेंसीज आती हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो टॉप डिपार्टमेंट्स आते हैं अगर आप उनमें जॉब लेना चाहते हैं तो आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज आती हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है वो टॉप डिपार्टमेंट्स सेंट्रल लेवल के जो रहते हैं उनमें आपको भर्ती दी जाती है और वहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है। तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस है, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है। एसएससी के लिए भी आप देना चाहते हैं तो एसएससी में दीजिए, या जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी के बाद आप स्टेट लेवल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं आप दोनों ही तरह से जॉब इसमें ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है या क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है स्टेनोग्राफर बनने के लिए। इसके लिए आपका कम से कम 12th पास होना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है। इसके बाद आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं, उसके बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आफ्टर ग्रेजुएशन आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर की जॉब लेना चाहते हैं, तब भी आप ले सकते हैं। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आफ्टर 12th स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां पर ग्रेजुएट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 12th एंड ग्रेजुएशन दोनों की ही तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आपको स्टेनोग्राफी सीखनी होती है। इसके कुछ कोर्सेज रहते हैं जो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। साथ ही जो ग्रेड रहती है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी रहती है, इस पर भी डिपेंड करता है स्टेनोग्राफी के लिए जो वैकेंसीज, जैसे एसएससी में वैकेंसीज निकलती हैं ग्रेड सी एंड डी के लिए, इसी तरह से ग्रेड पर डिपेंड करेगा। एंड जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का। ओके, ये आपके कैटेगरीज पर भी डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। स्टेनोग्राफर जॉब के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा एंड देन स्किल टेस्ट होता है। ठीक, पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा एंड देन आप इसके लिए स्किल टेस्ट देंगे। रिटन टेस्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे या किस तरह से रहता है, तो इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो एमसीक्यूज टाइप्स रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको कवर करना होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप्स रहते हैं जो आते हैं और आपको देने होते हैं। एसएससी से रिलेटेड जो रहता है उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं लिंक आपको आई बटन पर मिलेगी, वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा।
सो इस तरह से आपका रिटर्न टेस्ट होगा, आपको इन टॉपिक्स को कवर करना होगा। अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की। रिटर्न टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट में क्या होता है? स्किल टेस्ट में पहले इसमें होता है डिक्टेशन एंड उसके बाद होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग टेस्ट, यानी इसमें आपने जो शॉर्ट हैंड सीखी है उसका टेस्ट भी लिया जाता है और साथ ही टाइपिंग। आपने शॉर्ट हैंड सीखने के बाद आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि आपको जो शॉर्ट हैंड आप टेस्ट होता है उसका क्या रहता है, तो ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट एंड 10 मिनट टाइमिंग दी जाती है। ये ग्रेड पर डिपेंड करता है, चेंज रहता है 80 to 100। अब आपने जो शॉर्ट हैंड किया है इसके बाद आपको कंप्यूटर पर टाइप भी करना होता है। आपने जो भी लिखा हुआ है, शॉर्ट हैंड किया हुआ है, उसको आपको टाइपिंग भी करनी होती है। तो यहाँ पर भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एंड इसमें जो टाइम रहता है और जो वर्ड पर मिनट रहते हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश पर भी डिपेंड करते हैं, आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। ग्रेड सी के लिए ग्रेड पे 4200 से 4600 रहता है एंड ग्रेड डी के लिए ग्रेड पे 2400 रहता है। ये ग्रेड पर डिपेंड करेगा, ग्रेड सी एंड डी के लिए लगभग 30,000 या 35,000 से लेकर के 44,000 तक या 45,000 तक सैलरी रहती है ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की, ओके। साथ ही मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप स्टेनोग्राफर की जॉब लेना चाहते हैं या आपने कर लिया है, स्टेनोग्राफी सीख ली है, तो एसएससी के थ्रू जो वैकेंसीज निकलती हैं ऑल इंडिया लेवल की रहती हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो 1 ईयर का नेक्स्ट कैलेंडर जो रहता है वो पब्लिश कर दिया गया है, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर मिलेगी, आप वहाँ से उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर वैसे तो स्टेनोग्राफर बनने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहता है, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ही प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 4 या 5 साल से लेकर के 10 साल तक का एक्सपीरियंस रखा जाता है। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी जॉब के लिए, अगर आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं और आप जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंस में भी वैकेंसीज आती हैं, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवल पर वैकेंसीज हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही तरह से। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी स्टेनोग्राफर जॉब के बारे में, आप किस तरह से किस किस डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। साथ ही अगर आप किसी कोर्सेज के बारे में या एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।